हेलो गाइस, राधे राधे। एएस राजज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर। उसी दरमियान हमने कल की वीडियो जो कि पार्ट सेकंड थी, उसके अंदर एक टॉपिक लिया था जिसका नाम है राजस्थान में हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट इन राजस्थान। और उसी दौर में आगे बढ़ते हुए हम आज की वीडियो जो कि पार्ट सेकंड है, उसमें राजस्थान में हस्तकला को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब के प्रोफाइल सेक्शन में जाएं, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए और उसके बाद में आपको इस वीडियो के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान में हस्तकला पार्ट 2। तो हम स्टार्ट करते हैं बातिक से, बातिक कला से। बातिक से पहले हम कंप्लीट कर चुके थे। देखो, बातिक कला क्या है? कपड़े पर कच्चे चित्र बनाकर उसके ऊपर मोम का लेप कर देना, या जो चित्र बने होते हैं ना कपड़े पर, उनके ऊपर अलग अलग कलर के मोम द्वारा उनमें रंग भरना। मोम के रंग भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं? मोम के रंग। याद रखना, बातिक कला में जिसे क्या कहते हैं? बातिक कला। ये फड़ को काट लो यहाँ से, ठीक है, मिस प्रिंट है। नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ का फेमस है ये बातिक कला? कहाँ का फेमस है? ये है खंडेला गांव सीकर का। याद रखना। फड़ चित्रण की बात आती है। फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह है? शाहपुरा भीलवाड़ा। यहाँ क्या होता है? छिंपा जाति के जोशी चितेरे। कौन सी जाति के? छिंपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे फड़ कहते हैं। पट मतलब कपड़ा होता है, कपड़े पर चित्रण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? फड़ चित्रण। छिंपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा। देखो, पट अर्थात कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की कथा प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं। श्री लाल जोशी कहाँ से है? शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं। इनको 2006 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और प्रमुख कलाकार में भी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं पार्वती जोशी। ये क्या है? प्रथम महिला चित्रकार है। क्या है? प्रथम महिला फड़ चित्रकार। और नेक्स्ट आ जाता है कल्याण जोशी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट, कि सबसे लोकप्रिय और सबसे छोटी फड़ किसकी है? देखो, अगर सबसे पॉपुलर फड़ पूछे और सबसे छोटी फड़ पूछे तो हमारे बाबूजी की है। ठीक है। और सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फड़ पूछे, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फड़ हमारे देवनारायण जी की। ये दोनों लोक देवता है। बाबूजी लोक देवता है और देवनारायण जी भी लोक देवता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बादला। क्या है? बादला। बादला कहाँ का फेमस है? जोधपुर। अब देखते हैं क्या है बादला। जिंक या जस्ते से, एक ही बात है, जिंक या जस्ते से निर्मित पानी रखने की बोतल क्या कहलाती है? बादला कहलाती है। अब देखते हैं तारकशी के जेवर। तारकशी के जेवर फेमस है नाथद्वारा राजसमंद के, जहाँ जहाँ का श्रीनाथ जी का मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। कहाँ है श्रीनाथ जी का मंदिर? नाथद्वारा राजसमंद में। अब नेक्स्ट देखते हैं चांदी के पतले तारों के आभूषण। तारकशी के जेवर में क्या होता है? चांदी के पतले तारों के आभूषण बनाए जाते हैं। तारकशी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि तार के जेवर, तार को कस के क्या बनाए जाते हैं? तार के जेवर बनाए जाते हैं चांदी के। याद रखना, सोना नहीं है इसमें, चांदी है तारकशी में। ठीक है। अब चलते हैं कोफ्तगिरी। नेक्स्ट चलते हैं कोफ्तगिरी। क्या है कोफ्तगिरी? फौलाद, जिसको लोहा भी बोलते हैं, की वस्तुओं पर सोने की पतले तारों की जड़ाई करना क्या कहलाता है? कोफ्तगिरी कहलाता है। यह कला दमिशक मूलतः दमिशक से कहाँ लाएगी? हमारे पंजाब लाएगी। मुगलों के समय वहां से राजस्थान आई। पंजाब से क्या हुआ? मुगलों के समय आ गई राजस्थान। जयपुर प्लस अलवर की प्रसिद्ध है ये। अगर पूछे कोफ्तगिरी कहाँ की फेमस है? जयपुर प्लस अलवर, दोनों जगह की। अब आता है तहनिशा। तह से अर्थ निकल रहा है ना, गहराई। क्या? गहराई। तह, कोई चीज की तह तक जाना। तो इससे आगे देखते हैं तहनिशा। तहनिशा, तहनिशा क्या है? एक हस्तकला है। क्या है? देखते हैं। डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पतले तार भरते हैं। क्या होता है? डिजाइन को खोदकर उसमें पतले तार भरे जाते हैं। उदयपुर प्लस अलवर में यह कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तहनिशा कहाँ की फेमस है? उदयपुर प्लस अलवर के। यहाँ ये कार्य करते हैं। किसका? तहनिशा का। अब देखते हैं तलवारें। तलवारें फेमस है सिरोही की। ऑल ओवर पूछे तो तलवारें फेमस है राजस्थान में सिरोही की। अब तलवारों के नाम देख लेते हैं अपने। एक होती है भोगलिया, 2 गांठ वाली तलवार कहते हैं जिसे। एक होती है ठेरना, एक होती है कुलाबो,
देखो ये हमें याद नहीं रखना, खमदार पत्ती वाली तलवार और पाते पर जलेबी के समान नावल, ये कुछ याद नहीं करना अपने को। अपने को सिर्फ नाम पूछेंगे। क्या पूछेंगे? तलवार के नाम, भोगलिया, ठेरना, कुलाबो, साकेला और नालदार। बस इंपॉर्टेंट यही है अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मेवाड़ में बिगोद का लोहा प्रयुक्त किया जाता है। ये पता क्या बोलना चाह रहा है आपको कि जो तलवारें बनाई जाती है ना, कहाँ पर? मेवाड़ में। तो मेवाड़ में जो तलवारें बनाई जाती है उसमें लोहा प्रयुक्त होता है ना, वो बिगोद का होता है। कहाँ का होता है? बिगोद का। तो मेवाड़ में बिगोद का लोहा प्रयुक्त किया जाता है तलवारें बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। लाख का काम। देखो लाख का काम फेमस है जयपुर और जोधपुर का। कहाँ का फेमस है? जयपुर और जोधपुर का। लाख की चूड़ियों क्या कहलाती है? चूड़ियां मोकड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? लाख की चूड़ियां मोकड़ी कहलाती है। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाख का काम फेमस है जयपुर और जोधपुर का, और लाख की जो चूड़ियां हैं कहलाती है मोकड़ी। चूड़ियां बनाने वाले को क्या कहलाते हैं? चूड़ियां बनाने वाले क्या कहलाते हैं? लखारा। तथा बेचने वाले मणिया या मणिहारी। ठीक है, कांच की चूड़ी को कातरिया कहते हैं। देखो कांच की चूड़ी को क्या कहते हैं? कातरिया। हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ की फेमस है? जोधपुर की। हाथी दांत की चूड़ियां फेमस है जोधपुर की। हाथी दांत की खिलौने और मूर्तियां जयपुर और उदयपुर। मारवाड़ में हाथी दांत के खिलौनों को क्या कहते हैं? बागुड़िया। हाथी दांत के खिलौनों को मारवाड़ी भी कहते हैं, मारवाड़ में सॉरी क्या कहते हैं? बागुड़िया, याद रखना। अब आते हैं गोफन। देखो गोफन मैं पहले आपको बता दूं, देखो एक चमड़े का ऐसे टुकड़ा होता है, उसके दोनों सिरों पर क्या रस्सियां बांध देते हैं। ठीक है, ऐसे इन रस्सियों को एक साथ में पकड़कर एक व्यक्ति अपने हाथों में क्या करता है? घुमाता है। इसमें पत्थर डालते हैं। इसमें पत्थर डालने के बाद और ये दोनों डोरियां अपने हाथ में पकड़कर और अपने सिर के ऊपर 360 डिग्री में घुमाते हैं, और उस दिशा में फिर एक साइड से एक डोरी छोड़ दी जाती है और उस दिशा में छोड़ी जाती है जहां पर हमें किसी जानवर को मारना हो या भगाना हो। तो एक एक जगह से डोरी छोड़ते ही क्या होता है? जिस दिशा में डोरी छोड़ी है वहां पर ये जो पत्थर है ना, ये जाके गिरता है। ठीक है, तो याद रखना ये एक तरीके से अस्त्र शस्त्र बोल सकते हैं इसको अपने पुराने जमाने का। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। गोफन देख लेते हैं क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पक्षियों को उड़ाने और पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए दूर से पत्थर या डगलिया या दगड़ या पत्थर फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गोफन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। उस्ता कला। क्या है? उस्ता कला या मुनवती कला। याद रखना, या उस्ता कला है या मुनवती कला है, एक ही है दोनों। कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। देखो ऊंट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? ऊंट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन किया जाता है। इसके कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इसके कलाकार? उस्ताद कहलाते हैं। अनूप सिंह के समय उस्ताद लाहौर से लाए गए थे। लाहौर से उस्ताद कौन लेके आया था? अनूप सिंह इसके समय में लाए गए थे। तो उस्ता कला के प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। हिसामुद्दीन उस्ता, 1985 में क्या मिला? पद्मश्री। रुकनुद्दीन उस्ता और मोहम्मद हनीफ। ठीक है, याद रखना, ये तो जरूर याद रखना। जब उस्ता कला का नाम आए तो हिसामुद्दीन उस्ता तो याद रखना है, क्योंकि 1985 में क्या मिला? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित। उस्ता कला विकास के लिए 1975 में बीकानेर में उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना हुई। देखो क्या है उस्ता कला हाइड केंद्र? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1975 में उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं मथेरना कला। कौन सी आ जाती है हमारी? मथेरना कला। कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। अपने आप को मथेरन जो कि जैन समुदाय के लोग हैं यानी महात्मा समझते हैं। देखो मथेरन का शाब्दिक अर्थ है महात्मा से लिया जाता है, और जैन समुदाय के लोग क्या होते हैं? अपने आप को मथेरना मानते हैं कि हम मथेरना अर्थात जैन समुदाय के महात्मा हैं। ठीक है, पौराणिक कथाओं पर देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाने की कला।
पौराणिक पौराणिक कथाओं पर देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाने की कला क्या कहलाती है? मथेरना कला। बीकानेर चित्रशैली के विकास में योगदान। इस कला ने मथेरना कला ने बीकानेर चित्रशैली के विकास में क्या किया था? योगदान दिया था। कलाकार इसके फेमस है मुन्ना लाल और मुकुंद। दो ही नाम याद रखने हैं, मुन्ना लाल और मुकुंद। आगे चलते हैं। कासीदाकारी कला। कौन सी? कासीदाकारी कला। विभिन्न धागों से कपड़ों पर जो डिजाइन बनाया जाता है उसे कासीदाकारी कहते हैं। देखो, विभिन्न धागों से, विभिन्न कलर के धागों से कपड़े पर जो डिजाइन बनाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? काशीदाकारी कला कहते हैं। प्रमुख केंद्र इसके है बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर की रूमा देवी प्रसिद्ध कलाकार है। देखो, काशीदाकारी की अगर काशीदाकारी कला की बात आएगी ना, तो एक लेडीज का नाम फेमस मिलता है हमें। उसका नाम क्या है? जो बाड़मेर की है उसका नाम है रूमा देवी। क्या नाम है? रूमा देवी। नेक्स्ट देखते हैं मूर्ति कला। मूर्ति कला हमारे राजस्थान में फेमस है जयपुर की। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की। लाल पत्थरों की मूर्तियां थानागाजी अलवर और सिकंदरा दौसा की। कलाकार इसके इम्पोर्टेंट है मूर्ति कला के अर्जुन लाल प्रजापति। क्यों है? क्योंकि 2010 में अर्जुन लाल प्रजापति को क्या मिला था? पद्मश्री सम्मान मिला था 2010 में। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मूर्ति कला की बात आएगी जहाँ प्रसिद्ध कलाकार अर्जुन लाल प्रजापति। प्रजापति कुम्हार जाति होती है, ठीक है। 2010 में क्या मिला? पद्मश्री सम्मान मिला। बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में सोमपुरा जाति की मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने हेतु प्रसिद्ध है। क्या बोल रहा है कि बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में सोमपुरा जाति के जो मूर्तिकार है ना, वो क्या करते हैं? काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। ये याद रखना कि काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये है तलवाड़ा गांव के सोमपुरा जाति की मूर्तिकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पिछवाइयाँ। आप सब लोगों को पता है कि पिछवाइयाँ फेमस है कहाँ की? नाथद्वारा राजसमंद की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भगवान श्री कृष्ण, उसी के अंदर ही है पिछवाइयों में। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण क्या कहलाता है? ये क्या है? पिछवाइयाँ कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण क्या कहलाता है? पिछवाइयाँ कहलाती है। मूर्ति के पीछे कपड़ों पर चित्रकारी। इसमें क्या होता है? देखो, इसमें ये होता है कि जो मूर्ति के पीछे बैक साइड में जो कपड़ा लगता है ना, उसके ऊपर क्या किया जाता है? श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण होता है। कलाकार इसके फेमस है लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश शर्मा और नरोत्तम शर्मा। लगभग शर्मा, ये देखो, कैलाश शर्मा, नरोत्तम शर्मा, घनश्याम, लच्छीराम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पाने। पाने भी फेमस है नाथद्वारा राजसमंद के। कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाना कहलाते हैं पाने। श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक होता है। श्रीनाथ जी का जो पाना है ना, वो सर्वाधिक कलात्मक होता है। श्रीनाथ जी हमारे कृष्ण जी। नेक्स्ट देखते हैं बाखला। क्या है बाखला? ऊंट के बच्चे को तोड़िया या टोड़िया कहते हैं, जिसके मुलायम बालों को सूत के धागों के साथ मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बाखला कहते हैं। क्या कहते हैं? बाखला कहते हैं। ऊंट की सजावट की वस्तु क्या है? ऊंट को सजाने की वस्तु कौन कौन सी है? ये है, एक है तंग, एक है मोरखा, एक है गोरबंद, एक है पिलाण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शब्दावलियां पूछ ली जाती है एग्जाम में। तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलाण। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखो, ये तो हमारी सुनी हुई है, मोरखा, गोरबंद, पिलाण लगभग सुनी हुई है, बट ये तंग है ना जो, ये भी क्या है? ऊंट को सजाने का आभूषण है। याद रखना बाखला क्या है? बाखला है ऊंट के बच्चे को तो कहते हैं टोडिया, और जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ मिलाकर क्या किया जाता है? एक बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे बाखला बोला जाता है। एक है जटपट्टी। क्या है? जटपट्टी। ये फेमस है जसोल बालोतरा की, ठीक है। पशुओं के बालों को जट कहा जाता है। जट अर्थात बाल, पशुओं के बालों को कहा जाता है बकरी के बालों से बनती है। क्या है? जटपट्टी बनती है बकरी के बालों से बनती है। इस उद्योग को जिरोही, भाकला, गंधहा भी कहते हैं। ये जो जटपट्टी का उद्योग है ना, इसके 3 नाम है। जटपट्टी उद्योग के 3 नाम है, जिरोही, भाकला और गंधहा। याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं कढ़ाई। रंग बिरंगे धागों से कपड़ों पर क्या करना? कलात्मक चित्रण करना। रंग बिरंगे धागों से
कपड़ों पर कलात्मक चित्रण करना क्या कहलाता है? कढ़ाई कहलाता है। भरत, सूफ, हुरमजी, आरी कढ़ाई से ही संबंधित है। भरत, सूफ, हरमजी और आरी कढ़ाई से ही संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मत करो इसको। ये जो भरत, सूफ, हरमजी, आरी ये कढ़ाई से संबंधित है। ये है इसकी शब्दावलियाँ हैं कि इसमें कौन कौन से औजार यूज होते हैं। तो ये है भरत, सूफ, हरमजी और आरी। याद करना चाहो तो कर सकते हो, बट लेस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा ध्यान रखना। रंग बिरंगे धागों से कपड़ों पर कलात्मक चित्रण होता है। देखो, छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई करते हैं ना, उसे कहते हैं मुकेश। कढ़ाई का कार्य जरदोजी व सुनहरे तार का प्रयोग होता है। कढ़ाई की कार्य में क्या होता है? जरदोजी व सुनहरे तार का प्रयोग होता है, उसे कलावतु कहते हैं। क्या कहते हैं? कलावतु। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो महिलाएं कढ़ाई करती है उसमें एक सुनहरे रंग का जरदोजी और सुनहरे रंग का तार का प्रयोग होता है। याद रखना, जो घर में औरतें कढ़ाई करती है या कोई प्रोफेशनल करती है तो उसके पास एक तार होता है सुनहरे कलर का और एक जरदोजी। कौन कौन से तार होते हैं? तो एक जरदोजी व सुनहरे तार का प्रयोग करते हैं वो, उसे क्या कहते हैं? कलावतु। याद रखना, कलावतु क्या है? सुनहरे और जरदोजी कलर का एक तार है, उसे कलावतु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। रूपाहली सुनहरी स्वर्णिम छपाई। देखो, रूपाहली या सुनहरी स्वर्णिम छपाई सीधा इसका स्थान पूछेंगे किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा। 3 जगह है। किशनगढ़ अजमेर में है, चित्तौड़गढ़ पूरा दे दिया, पूरा डिस्ट्रिक्ट, और एक कोटा। किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। रूपाहली सुनहरी छपाई। ठीक है, हाथ से कागज निर्माण सांगानेर जयपुर में होता है। कहाँ होता है हाथ से कागज निर्माण? सांगानेर जयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं मोती भारत। मोती भारत फेमस है जालोर का। क्या है ये? मोतियों का उपयोग कर डिजाइन बनाना क्या कहलाता है? मोती भारत। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जालोर का फेमस है। कुंदन कला फेमस है जयपुर की। सोने के आभूषणों में रत्नों की जड़ाई क्या कहलाती है? कुंदन कला। कावड़ क्या है? कावड़ देखते हैं, चलता फिरता काठ का मंदिर जिसमें कई द्वार होते हैं। क्या होते हैं? कई द्वार होते हैं। बस्सी चित्तौड़गढ़ में खिरादी जाति के लोग कावड़ बनाने का कार्य करते हैं। बस्सी चित्तौड़ में क्या है? खरादी जाति के लोग क्या करते हैं? कावड़ बनाने का कार्य करते हैं। कलाकार कौन कौन से? मांगीलाल मिस्त्री, द्वारिका प्रसाद जहांगीर और सत्यनारायण सुथार। 3 नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। कलाकार सत्यनारायण सुथार, द्वारिका प्रसाद जहांगीर और मांगीलाल मिस्त्री। ठीक है, और खिरादी जाति के लोग कावड़ बनाने का कार्य करते हैं बस्सी चित्तौड़। तो हम कावड़ कर लेंगे बस्सी चित्तौड़ की फेमस, याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। बेवाण। बेवाण है बस्सी चित्तौड़गढ़ की। क्या है बेवाण? ये भी देख लेते हैं। लकड़ी से बनी छोटी मंदिरनुमा आकृति, इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। बेवाण को क्या बोला जाता है? एक अन्य नाम है मिनिएचर वुडन टेम्पल। देव झूलनी जल झूलनी एकादशी को बेवाण की झांकी निकाली जाती है। याद रखना, देव झूलनी जल झूलनी एकादशी को बेवाण की झांकी निकाली जाती है। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता कौन है? बस्सी में जो काष्ठ कला होती है उसके जन्मदाता कौन है? प्रभात जी सुथार। याद रखना, कौन है? प्रभात जी सुथार। देखो, कावड़ कला भी कहाँ की है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है, और बेवाण कला भी बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। और बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता है प्रभात जी सुथार। कौन है? प्रभात जी सुथार। देखो, ये सुथार जाति है, ये क्या है? लकड़ी के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कलाकार देखो, एक है इसके बेवाण के जमनालाल सुथार और द्वारिका प्रसाद। और द्वारिका प्रसाद को देखो हमने इसमें भी जाना था। ठीक है, कावड़ कला में। नेक्स्ट देखते हैं कोठियाँ। क्या है कोठियाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज रखने के लिए, अनाज भंडार करने के लिए क्या है? जो पात्र यूज लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोठियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भंडारण के लिए निर्मित होती है ये कोठियाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हील। नेक्स्ट है व्हील। ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक उपयोग की वस्तु बर्तन रखने के लिए जैसलमेर में ज्यादा प्रचलित है व्हील।
याद रखना। घोड़े की पोटी प्लस चिकनी मिट्टी से बनती है, याद रखना। 2 चीज़ें इनमें मिक्स होती है। नेक्स्ट देखते हैं खेसले। खेसले फेमस है लेटा गाँव जालोर के। अब आते हैं बू नरावता गाँव। बू नरावता गाँव नागौर में है। मिट अब किस लिए फेमस है ये बू नरावता गाँव नागौर? मिट्टी के खिलौने गुलदस्ते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बस इस जगह का नाम याद रखना है। बू नरावता गाँव सीधा पूछ लेंगे कि नागौर का किस लिए फेमस है, तो मिट्टी के खिलौने गुलदस्ते बनाने के लिए प्रसिद्ध गाँव है। नेक्स्ट देखते हैं कठपुतलियाँ लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस है? उदयपुर के। लोक कला मंडल या मंदिर उदयपुर ने देवीलाल सामर, ये सामर की जगह सांभर कर लेना, देवीलाल सामर के नेतृत्व में कठपुतलियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई या दी। लोक कला मंदिर की स्थापना या लोक कला देखो इसको लोक कला मंदिर भी बोल सकते हैं या लोक कला मंडल भी बोल सकते हैं। इसकी स्थापना 1952 में उदयपुर में देवीलाल सांभर ने की। कहाँ की? उदयपुर में 1952 में देवीलाल सांभर ने की। अब देखते हैं तीर कमान कहाँ के फेमस है। ये है बोड़ीगामा डूंगरपुर और एक है चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा में। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में फेमस है। ठीक है, पत्थर के खिलौने बनाए जाते हैं इसमें रमकड़ा उद्योग में। नेक्स्ट देखते हैं मिरर वर्क। चोटन बाड़मेर का फेमस है मिरर वर्क। कपड़े पर कांच लगाना, छोटे छोटे कांच होते हैं ना कपड़े पर, वो सर्वाधिक कार्य होता है इसमें इसका जैसलमेर में। देखो प्रसिद्ध तो है कहाँ का? चोटन बाड़मेर का, और सर्वाधिक कार्य किया जाता है जैसलमेर में। ठीक है, अब आता है पेच वर्क। पेच वर्क कहाँ का फेमस है? शेखावटी का। क्या है पेच वर्क? कपड़े पर कपड़े लगाकर क्या करना? एक कलात्मक कपड़ा बनाना। देखो कपड़े पर कपड़े की कटिंग चिपका देते हैं, सिलाई कर देते हैं और उससे जो डिजाइन बनता है कपड़े पर उसे बोलते हैं पेच वर्क। ओके, अब है एप्लिक। एप्लिक क्या है? कपड़े पर कपड़े के रंगीन टुकड़ों को एक साथ सिलाई करना। ओडिशा का पीपली शिल्प एप्लिक नाम से जाना जाता है। बस इतना याद रखना, आप इसको छोड़ो। आप बस एप्लिक से यही याद रखना कि कपड़े पर कपड़े के रंगीन टुकड़ों को एक साथ सिलाई करना। और इसमें भी पेच वर्क में भी सेम ही है, कपड़ों पर कपड़े लगाना, कपड़े पर कपड़े लगाना और सिलाई करना। ठीक है, लगभग दोनों सेम है, पेच वर्क और एप्लिक। अब नेक्स्ट देखते हैं मोजड़ी जूतियाँ कहाँ की फेमस है? भीनमार जालोर की। दूल्हे दुल्हन की जूतियाँ बिनोटा कहलाती है। दूल्हे और दुल्हन की जो जूतियाँ होती है ना वो बिनोटा कहलाती है। और मोजड़ी और जूतियाँ फेमस है भीनमार जालोर की। एक सूंगड़ी नसवार है जिसे सूंघा जाता है, कहाँ की फेमस है? ब्यावर की। नेक्स्ट देखते हैं छाते। छाते फेमस है फालना पाली के। अब देखते हैं सांझी। सांझी क्या है? सांझी बनाई जाती है श्राद्ध पक्ष में। कुंवारी कन्याएं दीवार पर गोबर से आकार बनाती है, उसे कांच के टुकड़े, चूड़ी, मोती, लाख से सजाती है। याद रखना सांझी यही है, श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है और कुंवारी कन्याओं द्वारा दीवार पर गोबर लिपा जाता है, आकार दिया जाता है और उस पर कांच के टुकड़े, चूड़ी और मोती, लाख से सजाती है उसको, गोबर को, जो दीवार पर लेपा जाता है। सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर के लिए कामना की जाती है। याद रखना, कुंवारी कन्याएं करती है अच्छे वर की प्राप्ति हेतु और माता सांझी को माता पार्वती का रूप मानती है, तो इसको रिप्लेस करना माता पार्वती से सांझी को। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे मांडना। घर की दीवार, चौखट, आंगन, चबूतरे पर मांडे जाते हैं मांडने। कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौटता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी या पथवारी मांडी जाती है। क्या मांडी जाती है या बनाई जाती है? कोई तीर्थ कर सकुशल घर लौटता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी या पथवारी मांडी जाती है। याद रखना, पुष्कर पेड़ी या पथवारी बनाई जाती है दीवारों पर, आंगन में, चबूतरों पर। ठीक है, विवाह के अवसर पर वर के घर लौटने पर पथवारी की पूजा होती है। क्या होती है? विवाह के अवसर पर वर के घर लौटने पर पथवारी की पूजा होती है। नेक्स्ट देखते हैं गुडलिया। क्या देखते हैं? गुडलिया। पशुओं के पहचान के लिए दागने की क्रिया, अटेरना तथा दाग के निशान को गोडलिया कहते हैं। देखो दागने की क्रिया तो कहलाती है, पशुओं को दागने की क्रिया तो कहलाती है अटेरना, और दाग के निशान को क्या कहते हैं? दागने की क्रिया प्रोसेस कहलाएगी अटेरना और दाग के निशान को कहते हैं गोडलिया। इसे ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं गोदिया।
गोद दिया मतलब उसके ऊपर निशान मार्क कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, गोडलिया। नेक्स्ट देखते हैं आम के पापड़, बांसवाड़ा के फेमस। खुशबूदार में मेथी या पान मेथी, नागौर की। नागौर में एक जगह है ताऊसर, याद रखना। ये देखो, पान मेथी कहाँ की फेमस है? ताऊसर, नागौर की। ऊनी कम्बल जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर के फेमस। मोण, मेड़ता नागौर का। मिट्टी के बने मटके होते हैं, बड़े मटके, मोण कहलाते हैं। मेड़ता नागौर के मिट्टी के बने बड़े मटके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कलई क्या है? पीतल, तांबा आदि धातु के बर्तनों पर की जाने वाली चमक क्या कहलाती है? कलई या कली करना, याद रखना। पहले आते थे ना घर के बाहर, एक आदमी आवाज मारता था कि कली, कली करा लो, कली करा लो। तो वो कली पहले बर्तनों पर नीचे तलवे में कली की जाती थी, तो याद रखना। पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी का काम जयपुर का फेमस है। पीतल के ठप्पेदार अनूठे बर्तन बालाहेड़ी गांव, और एक है ये बालाहेड़ी गांव महुआ दौसा में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं खेती के औजार नागौर, जिसे राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं नागौर को। और मेहंदी सोजत पाली, खेल का सामान हनुमानगढ़, पाव रजाई जयपुर, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर का फेमस, लकड़ी के दरवाजे शेखावटी, और लकड़ी के झूले जोधपुर के। काष्ठ पर कलात्मक शिल्प या मूर्तियां, काष्ठ पर कलात्मक शिल्प या मूर्तियां बनाना काष्ठ काष्ठ से, लकड़ी से, जेठाना डूंगरपुर का। राजस्थान की राज्य मिठाई घेवर है। पंधारी, मोदक, पापड़, भुजिया, रसगुल्ला, चमचम, नमकीन, ये बीकानेर की फेमस है, पता है अपने को। माव कचौरी, प्याज कचौरी, मिर्ची बड़ा जोधपुर का फेमस है। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति, क्योंकि हम हस्तकला पढ़ रहे हैं, ये बनी थी 17 सितंबर 2022। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022, वेरी इंपॉर्टेंट। उद्देश्य क्या था? विलुप्त हो रही कलाओं को पुनर्जीवित करना और रोजगार के अवसर प्रदान करना। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम जयपुर में है। स्थापना हुई 1984। उद्देश्य क्या है? बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना। हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र कहाँ है? जयपुर में। तो ये यहाँ अपना कंप्लीट होता है राजस्थान में हस्तकला। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।